राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पापम कुशा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पापम कुशा एकादशी आपकी बहुत अच्छे से बीती होगी और ये बहुत बड़ी एकादशी है क्योंकि भगवान राम ने भी इसका व्रत किया था और इस दिन भगवान राम की मुलाकात रावण को मारने के बाद भरत जी से हुई थी और ये में सभी प्रकार के पापों का नाश कर देने वाली एकादशी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम एकादशी का व्रत का जो पारण होता है व्रत खोलने का समय, ठीक है ना। तो एकादशी का व्रत या फिर कोई भी व्रत तभी संपूर्ण होता है जब हम सही समय पर सही विधि से एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। आप लोगों को पता है कि एकादशी के व्रत के पारण के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारे एक परम तेजस्वी राजा हुए थे। भगवान के परम भक्त, नाम था राजा अम्बरीश। भगवान के इतने परम भक्त कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे, क्योंकि उस जमाने पे आप लोगों को पता चक्की नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से आटा पीसने की परंपरा थी। भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे, भगवान के वस्त्र खुद धोते थे। राजा होते हुए भी ये सभी कार्य करते थे राजा अम्बरीश जी। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और राजा अम्बरीश भी एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था और द्वादशी तिथि पर वो अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी तिथि पर हमें हानि हाव पारण करना होता है और ऐसा बोलते हैं कि अगर द्वादशी तिथि पर हमारी बहन, कोई भी साधु संत, कोई ऋषि मुनि या गौ माता हमारे दरवाजे पे आ जाए तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा व्रत साक्षात भगवान ने आकर एक्सेप्ट किया है, मतलब भगवान ने आकर वो व्रत को अपना लिया है। राजा अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, तभी दुर्भाषा ऋषि का आने के आगमन हुआ। राजा अम्बरीश देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा अम्बरीश ने कहा, अहो भाग्य हमारे जो दुर्भाषा ऋषि यहाँ पधारे। ऋषिवर, मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ, आपका आगमन हो गया। सबसे पहले आप ही जीविए, भोजन इत्यादि कीजिए, उसके बाद मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जाऊँगा। दुर्भाषा ऋषि ने बोला, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, उसके बाद मैं भोजन इत्यादि करूँगा। दुर्भाषा ऋषि स्नान इत्यादि करने के लिए चले गए। अब राजा अम्बरीश जी इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते काफ़ी समय हो गया। राजा अम्बरीश ने देखा कि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले हमें एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए, नहीं तो हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। अब उन्होंने कहा कि अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि आज मेरा एकादशी का व्रत था और एकादशी के व्रत में द्वादशी पे व्रत का पारण करना जरूरी है। मैंने दुर्भाषा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं उनको अन्न जल ग्रहण नहीं करा दूंगा तब तक मैं अन्न जल नहीं पीऊँगा। अगर मैं अपना व्रत तोड़ता हूँ तो मैं कैसा क्षत्रिय हूँ, और अगर मैं व्रत नहीं तोड़ता तो मेरा एकादशी का जो व्रत है वो मान्य नहीं होगा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? सभी साधु संतों ने बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे कि भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लेंगे, आपको कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के चरणों का चन्यामृत किसी भी पान में नहीं आता है, वो तो अमृत तुल्य होता है और अमृत ही होता है। राजा अम्बरीश ने ऐसे ही करा। जैसे ही राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणों का चन्यामृत पीने लगे, वैसे ही दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्भाषा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख राजा, ये तू क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया था, पहले तू मुझे अन्न जल ग्रहण करवाएगा, उसके बाद भोजन इत्यादि करेगा। अम्बरीश ऋषि दुर्भाषा ऋषि को बहुत समझा रहे हैं महाराजा अम्बरीश, लेकिन दुर्भाषा ऋषि को समझ में नहीं आ रहा। दुर्भाषा ऋषि ने अपने बाल पकड़े हैं, गोल गोल घुमाया है, उसमें से एक बाल पकड़ के नीचे जमीन पे पटक दिया है, उसमें से भयंकरी एक कृत्या प्रकट हो गई है, एक राक्षसी प्रकट हो गई है। नाम पड़ा है कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और महाराज, जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्भाषा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्भाषा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्भाषा ऋषि भाग भाग के भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे हैं और बोले कि मुझे आपकी 10 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। कहा कि भगवान शिव के पास पहुँचे और कहते हैं कि हे भगवान शिव, मुझे आपका अंश अवतार माना जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी
रक्षा करो। भगवान शिव ने बोला कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार माना जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। महाराज भागते भागते विष्णु जी के पास आए हैं। उनके विष्णु जी के पास आते ही जैसे विष्णु जी के पास आए हैं, विष्णु जी ने कहा, अरे दुर्वासा ऋषि आइए, बैठिए, विराजमान होइए, लड्डू पाइए। अरे विष्णु भगवान ने जब ये से बोला कि लड्डू पाइए, दुर्वासा ऋषि ने कहा, लड्डू वगैरह मैं सब पालूंगा, पहले तो इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। दुर्वासा ऋषि बोले कि इस सुदर्शन चक्र को शांत करो जो मेरे पीछे घूम रहा है। विष्णु जी ने कहा, जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से वापस जाओगे ये सुदर्शन चक्र आपके पीछे हो जाएगा। महाराज इसको शांत करने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने बोला है, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। अगर राजा अम्बरीश चाहेंगे तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा, हाँ, अन्यथा इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की हिम्मत किसी में नहीं है। भागते हुए राजा अम्बरीश के पास गए हैं और राजा अम्बरीश के पैरों में गिर गए थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे हे राजा अम्बरीश जी। अब राजा अम्बरीश जी भी एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी पे व्रत का पालन करते थे, क्योंकि द्वादशी पे अगर हम सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर व्रत पालन का सही समय पापम कुशा एकादशी का कब है। आप लोगों को पता है कि 3 तारीख को पापम कुशा एकादशी है और 4 अक्टूबर को आपके व्रत का पारण होगा। आप लोगों को पता है कि 4 अक्टूबर को सुबह सुबह, ध्यान दीजिएगा, 4 अक्टूबर को सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:44 तक का बहुत शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण का। 4 अक्टूबर को दिन है शनिवार। आप लोग सुबह उठिएगा, पानी से, सादे पानी से स्नान कीजिएगा या फिर काले तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। चावल में कुछ ना कुछ बनाइएगा, दाल बना ली, चावल बना लिए, पोहा बना लिया, ठीक है ना। कुछ भी ऐसी चीज़ जो चावल से रिलेटेड हो वो आपको बनानी है। खीर बना ली, मैं खीर बनाती हूँ। खिचड़ी भी आप लोग बना सकते हैं, दाल की खिचड़ी बना ली। और उसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को वो भोग लगाना है। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाना है, उसको दक्षिणा इत्यादि देनी है, भोजन कराना है। उसके बाद जो भोग आपने भगवान को दिया हुआ है वो खा के अपने व्रत का पारण कीजिएगा। अगर इतनी सुबह सुबह, क्योंकि 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के पारण का समय, इतनी सुबह सुबह खाना नहीं बन पाता तो आप एक चावल का दाना खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इतनी सुबह सुबह कोई ब्राह्मण घर पे नहीं आ पाता तो आप मंदिर में जाके भी भोजन या फिर सूखा आइटम भी दे के आ सकते हो, या फिर गौशाला में जाकर भोजन या फिर सूखा आइटम भी दे के आ सकते हो। अगर तब भी इतना सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप कुछ पैसे निकाल के रख सकते हो। याद रखो, पापम कुशा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग कचरी है, जो कि खरबूजे की वैरायटी होती है। कचरी का भोग लगाने से आपको किसी भी प्रकार से उल्लू की योनि नहीं मिलती। तो कचरी का भोग तो आप पापम कुशा एकादशी पर लगाइए, लेकिन द्वादशी पे कचरी धान की महिमा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एकादशी पे जो पसंदीदा फल होता है, भगवान का जो प्रिय भोग होता है, वो द्वादशी पे दान की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो द्वादशी पे 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का आप अपने व्रत का पारण अवश्य कीजिए। और ये पारण का समय दिया हुआ है। द्वादशी पे एक समय भोजन करने का प्रावधान होता है। नंबर 1, सुबह सुबह तो जब आप व्रत का पारण करते हो तब आप कुछ भी खा सकते हो। उसके बाद एक समय भोजन का प्रावधान होता है। द्वादशी पे भी संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। द्वादशी पे भी किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, सरकारी नौकरी की कितने % संभावना है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई आप लोगों को नहीं देती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर चौथा मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।